अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। भाइयों मेरे दोस्तों, मैं मौलाना चांदमिया अलवी बरकाती इस्लाम नगर कासगंज से, और आज हम जो हमारा शहर है, ज़िला है कासगंज, उस कासगंज को बसे हुए 280 साल हुई हैं। लेकिन उसका जो बाप है यानी कि बिलराम, जो पहली बुनियाद डली, इस बिलराम को जो हम हिस्ट्री देखते हैं, तवारीख देखते हैं, उसमें आता है कि यहाँ पर जो बिलराम के सबसे बड़े ताजदार हैं हजरत मखदूम बाबा, उनको लगभग 600 साल का ज़माना गुजर गया। और उससे पहले करीब 800-900 साल पहले एक यहाँ पर राजा बल नाम का एक शख्स रहता था, और उससे भी पहले हो सकता है 1100 साल, 1500 साल, 2000 साल इस बिलराम को बसे हुई हों। हम आप हजरात के सामने यहाँ पर आए हैं बिलराम में, तो यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक मौजूद है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने वो शान बनाई थी कि मेरे आका जिस पत्थर पे भी कदम रखते थे वो पत्थर मोम हो जाया करता था। हम आप हजरात के सामने इस कदम रसूल पाक के दीदार कराने के लिए कदम रसूल पाक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसको अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाइए। ये वो बिलराम है जिसको सही माना में कहा जाए तो कासगंज बेटे की हैसियत रखता है, और बिलराम एक बाप की हैसियत रखता है, क्योंकि कासगंज को बसे हुए 280 साल का दौर गुजरा है, और बिलराम को बसे हुए न जाने 1000, 1500, 2000 साल हो गई। आप हजरात के सामने हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर एक कदम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसके यहाँ पर सामने एक ये पत्थर लग रहा है। इस पत्थर पे 1217 हिजरी लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कदम पाक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यहाँ पर आए हुए 227 साल हो गई। आप हजरात हमारी वीडियो के माध्यम से इस कदम पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें और दरूद पाक पढ़ते हुए इसको शेयर करें, ताकि आपने देख लिया तो आपके दोस्तों अहबाब भी इसको देख सकें। मुस्तफ़ा रजा, इसको हमने एक मन्नत मानी थी, उस वजह से हम यहाँ पर आज दीदार के लिए, हाजिरी के लिए हाजिर हुए हैं। और आप देखें कि हमारा बेटा भी यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रसूल के पास इसकी ज़ियारत करेगा। आप हज़रात भी मुलाहिजा फरमाइए। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम पाक है। इसको आप हजरात देखें और वीडियो को दरूद शरीफ करते हुए शेयर करें, लाइक करें, मशवरे के लिए कमेंट करें। ये देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पाक को चूमने के लिए मुस्तफ़ा रजा हाजिर हो गए। इन्होंने इसको चूम लिया और अपनी आंखों से लगा लिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी हमने आपको वो दिखाया था, आप देख रहे हैं वो कदम पाक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि ये बिलराम शरीफ है। इसमें जब बारहवीं शरीफ पे जो जुलूस निकाला जाता है, जो पूरी दुनिया में निकाला जाता है, तो पूरे बिलराम शरीफ में घूमने के बाद जुलूस यहीं पर आकर समाप्त होता है, और यहाँ पर मीलाद होता है, तो यहाँ बहुत सा बड़ा जन सैलाब होता है। अब उसके अलावा हम आप हजरात के लिए यहाँ दूसरी जगह तशरीफ़ लेकर आए हैं। यहाँ पे ये मज़ार शरीफ है, इनको कहते हैं 9 गजा पीर, और इनके बारे में एक करामत मशहूर है। मेरी अम्मी यहीं की रहने वाली हैं, मेरी ननिहाल है बिलराम में, तो वो बताती थी कि ये उस दौर में जब सीमेंट नहीं थी, जब ईंटें नहीं थी, उस दौर में यहाँ पर इनका मज़ार शरीफ जो था ये कच्चा था, जैसे मान लो मिट्टी का एक ढोरे की तरह। तो यहाँ पर जो किसी गैर मुस्लिम का खेत था, तो उसने सोचा कि ये मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, इसको काट के यहाँ पर खेती कर ली जाए। उसने जैसे ही फावड़ा मारा, वो बीमार पड़ गया, मर गया। उसका दूसरा भैया उठा, उसने फावड़ा मारा, वो मर गया। तीसरा भैया उठा, उसने फावड़ा मारा, वो भी मर गया।
जब उसके बाप को पता लगी, उसने आकर यहाँ पर माफी तलाफी की, मिन्नतें समात की, नहीं तो उसका पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता। वो इन अल्लाह के वलियों को एक मिट्टी का खाली ढेर समझ रहा था। उसे ये नहीं मालूम थी कि ये अल्लाह के वली हैं, और अल्लाह के वली होते हैं कि जिनको ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। और वो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें तुम मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, और वो अपने रब की तरफ से रिस्क पाते हैं। तो आप मुलाहिजा फरमाइए, ये बिलराम शरीफ के अंदर यहाँ पर नौगजा पीर साहब की ये मज़ार शरीफ है। इस मज़ार शरीफ को अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाइए, और दूसरों हजरात पर भी इस मज़ार शरीफ को आप लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज हम बिलराम शरीफ में आए हुए हैं। ये वो सरजमीन है कि आज आप हजरात उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला है कासगंज, और कासगंज ज़िले को बसे हुए आबाद हुए 280 साल का ज़माना गुजरा है, लेकिन इस बिलराम को पता नहीं 1500 साल हो गए, 2000 साल हो गई, क्योंकि यहाँ पर बिलराम शरीफ में हम आए हैं। यहाँ पर इनका मज़ार शरीफ है हज़रत मखदूम सैयद मखदूम सलाहुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का। उनके मज़ार शरीफ पर आज हमने हाज़िरी का शर्फ हासिल किया, और हम आप हजरात को अपनी वीडियो के माध्यम से, वीडियो के ज़रिए उसका दीदार कराते हैं, और कुछ इनकी हिस्ट्री बताएंगे, कुछ इनका इतिहास बताएंगे, जिससे आप हजरात के दिल में तमाम अल्लाह वालों की मोहब्बत खूब गामजन हो जाए, खूब सर कर जाए। ये जो मज़ार शरीफ आप हजरात को नज़र आ रहा है, पहला वाला, ये हज़रत सैयद मखदूम सलाहुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। उनके बाद उनके खलीफा, उनके बाद उनके खलीफा, इसी तरीके से यहाँ पर बहुत खलीफा हैं। जिस शहर में आए हैं इसको आज एक हैसियत हासिल है कस्बे की, लेकिन हकीकत में ये शहर है। कासगंज बाद में आबाद हुआ, बाद में बसा, वो आज ज़िला बन गया, लेकिन पहला शहर ये है। जिस वक्त हज़रत सैयद मखदूम चिश्ती सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बिलराम शरीफ में आए अपनी हयाती ज़ाहिरी के तौर पर, तो यहाँ जो मज़ार शरीफ है इसके पीछे एक इमली का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे आप तशरीफ़ फरमा हुए। इतने में वहाँ से काफिला जा रहा था, कोई ताजिर था तिजारत करने वाला, गधों के ऊपर उसकी शक्ल लदी हुई थी। हजरत ने पूछा कि इसके अंदर क्या है, वो ताजिर कहने लगा कि इसके अंदर राख है। मखदूम साहब बाबा ने फरमा दिया जाओ राख है। जब वो अपने ठिये पर पहुंचा, अपने घर पर पहुंचा, उसने देखा, उसको खोलकर तो सारी शक्कर, सारी चीनी राख बन चुकी थी। दौड़ा आया हजरत की बारगाह में, माफ़ी मांगी, तनाफी की, उनके पैर पकड़े और अर्ज की, या हजरत या सैयदी, मुझे आप माफ़ फरमा दीजिए, मेरे ख़ानदान वालों की ज़िंदगी का, कारोबार का सारा मामला इसी शक्कर पर मुनासिर है, हमारे जितने भी बीवी बच्चे हैं सब इसी से पलते बढ़ते हैं, तो आप मेरी गुस्ताखी को माफ़ फरमा दीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। तब हजरत ने जाकर उसको माफ़ कर दिया और फरमा दिया जा घर पर जाकर देख, सब शक्कर हो चुकी है। उसने जब घर पर जाकर देखा तो वाकई में सब शक्कर हो चुकी थी। तो ये अल्लाह वालों की शान है। आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कुरान पाक में फरमाया गया, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। दूसरे पारे की आयत में फरमाया गया कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा गुमान भी ना करो बल्कि वो जिंदा हैं और वो अपने रब के पास से रिस्क दिए जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप हजरात भी बिलराम शरीफ की इस करामात को मुलाहिजा फरमाइए और दूसरे अपने भाइयों और दोस्तों के साथ, यारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों के दिलों में अल्लाह वालों की मोहब्बत खूब गामजन हो जाए, खूब उनके दिलों में अल्लाह वालों की मोहब्बत रच बस जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।